आपको काय के लिए बुलाएगा? ये नाचने कूदने के लिए नहीं। ये तो वो हमारी आदिवासी समाज में एक कहावत है, नाचे कूदे वांदरे ने खीर खाई फकीर। तू नाच लो कूद लो वारो नंगा होइना दारू पीना आडा पड़ी जात्रा भर पूरा लाडा जीत से न तुंदरी बैंड बजा से, सीधी बात है। बुरा लगेगा 10 बार लगेगा, लिख के रख लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं कड़वा बोलता हूँ, है ना। मुझे नौकरी का भी ज्यादा टेंशन नहीं, मैं 2 बार सस्पेंड हो चुका हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा बच्चा आया हुआ है, 30-35 साल की उम्र हो गई है, लेकिन ये जो 10 साल निकले हैं ना समाज के लिए काम करते करते, उसमें जितना हमने खोया है शायद आधे लोगों ने जाना भी नहीं होगा कि समाज क्या होता है। उतना बर्बाद हम भी हुए हैं। तो तकलीफ है, दुख है। बस तुम्हारे नेताओं की तरह हम लोग माला के पीछे नहीं भागते, हम पोस्टर के पीछे नहीं भागते, हम नाम के पीछे नहीं भागते, हम काम के पीछे भागते और जमीन पर काम करते हैं, डंके की चोट पर काम करते हैं। जहाँ कोई भूखा व्यक्ति मिलता है उसको खाने की व्यवस्था करवाते हैं, जहाँ कोई नंगा व्यक्ति दिखता है उसके कपड़े की व्यवस्था करवाते हैं। रूप क्षेत्र में आज भी हमारा आंदोलन चलते हैं, हम लोग रात दिन उनके लिए मेहनत करते हैं। स्कूलों में यदि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की कमी है, जर्जर भवन में बैठे हुए हैं, छत पे पक रही है, आधा पानी पड़ा हुआ, आधे बच्चे बैठे हुए हैं। क्या आपने कहीं बाजार के स्कूलों में देखा ऐसा? वहां पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं। कोई कह रहा आदिवासी नहीं, आदिवासी के बच्चे पढ़ते हैं और आप लोग ये नाच कूदने में व्यस्त हो। ये कब तक चलेगा भाई? ये जो धार झाबुआ अलीराजपुर खरगोन खंडवा बड़वानी है, ये अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर 244 एक लागू होती है जिसको हम 5वीं अनुसूची बोलते हैं। यहाँ 13(3) का लागू होती है जिसको विधि का पद प्राप्त है। मतलब ना लोकसभा ना ग्राम सभा सबसे बड़ी विधानसभा, और विधानसभा को ये सॉरी ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। और ग्राम सभा में कौन है? गाँव का पटेल, तकवी, पुजारा, चौकीदार, अभी वर्तमान में सरपंच आया। और पैसा एक्ट के माध्यम से ग्राम सभा का जो निवारण समिति का अध्यक्ष, झगड़ा निवारण समिति का अध्यक्ष, वो भी आ गया। लेकिन क्या हाल है हमारे समाज के? तो झापड़ मार देता है, गांव की पंच निपटती, सीधे कहा जाता पुलिस थाने में जाता है। सीधे का लफड़ा हुआ, सीधे तहसील में जा रहा, कोर्ट में जा रहा, पुलिस थाने में जा रहा है। भाई पंच है गांव की, पटेल है गांव का, चौकीदार है, तड़वी है, सरपंच है, दुनिया भर की व्यवस्था है। यदि आप पंच में बैठोगे, बात करोगे तो झगड़े का निराकरण वही होगा। लेकिन हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं? पुलिस में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं। और जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो न्यायाधीश क्या बोलता है? क्यों इनका राजीनामा हुआ क्या? क्या बोलता है? राजीनामा हुआ क्या? राजीनामा हुआ नहीं हो तो भाई अगली तारीख और बढ़ाओ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारा व्यक्ति 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार कोर्ट के चक्कर लगाता है, वकील उसको निचोड़ देता है। पूरा जब खत्म हो जाता है तो दोनों पक्ष आपस में वापस मिलते हैं, यार हाई हार पड़िया हम होगी फिर का भूषा भी नहीं हो वाणिया काजल पिचोर भी पल कोर्जो ले हार पड़िया कई कोर्जो समझो तो कर ले। फिर वापस वही गांव में जाते हैं, 2 गांव की पंच बैठती है, वही पटेल पुजारा तड़वी चौकीदार बैठते हैं, सरपंच बैठता है और झगड़े का एक ईठा भांज के निपटारा कर देते हैं। यही होता है ना? यही होता है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को झूठे मार देना भाई, यही होता है। तो यहां से जब झगड़ा शुरू हुआ वही खत्म हो सकता था, उस झगड़े को आपने कोर्ट पहुंचा दिया। इस दौरान ये 2 साल खराब होते हैं, 5 साल खराब होते हैं, 10 साल खराब होते हैं, 2-4 मर्डर भी हो जाता है। हमारा राजपुर में कोई बड़ी बात नहीं है ना। आधी इंच जमीन के लिए थोड़ी देर में सिर काट ले आते हैं, एक काज फोड़ने में बस में कोई देरी नहीं करते हैं, 1-1 रुपए के लिए मर जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इस दौरान जो नुकसान होता है किसका होता है? वो 2 पार्टी का। और व्यक्ति आखिरी में जाता तो समझौता करके कोर्ट में जाता है, वही समझौता पेश करता है, वकील पैसे अलग भरता है, जज अलग भरता है, उसके बाद में क्या बात आती है? समझौता हो गया, केस खारिज। 5 साल तक लफड़े मत करना भाई, अब तुम स्वतंत्र हो, जाओ घर जाओ, खुश रहो। तो भाई जो चीज गांव में हो रही थी तुमने कोर्ट तक क्यों पहुंचाई? मैं जिस जिले से आता हूं अलीराजपुर में शिक्षार्थ का सबसे सर्वाधिक मतलब प्रतिशत कम है, और ये बड़वानी भी कोई कम खुदा नहीं है। आपके यहाँ से सांसद है, आपके यहाँ से माननीय राज्यसभा सांसद है, आपके यहाँ से एक मंत्री है, आपके यहाँ से लोकसभा सांसद भी, विधायक, मंत्री, सांसद होने के बाद भी चिट्ठी आ गई क्या? ठीक है। तो
आपके यहाँ भी वही स्थिति है। आपके यहाँ भी जब दूर क्षेत्र में जाते हैं तो आज भी लोग ऐसे 4 लोग पकड़ के अस्पताल में टांग के ले जाते हैं महिलाओं को। जननी एक्सप्रेस पहुंच नहीं पा रही है, रोड में ही डंका। आपके यहाँ भी स्कूलों की वही स्थिति जो हमारे यहाँ की स्कूलों की स्थिति है। तो ये बदलाव कौन करेगा भाई? कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी आ पड़ी है? आप हम सबकी है ना। यदि आप रोटी और बाटली में बिकने की ताकत रखते हो तो ये जो लोग बैठे हैं ये सब बेकार हो जाएंगे, इनका संघर्ष खराब हो जाएगा और आपके लिए कोई लड़ने वाला व्यक्ति नहीं बचेगा। इसलिए यदि वास्तविक सही मायने में संघर्ष करना है, सही मायने में ये समाज को दिशा देना है और सही मायने में नीले पीले लाल गमछों की औकात रखना है, इज्जत रखना है, तो इन सही व्यक्तियों को आपको लोकसभा विधानसभा में भेजना पड़ेगा। आजकल मैं देख रहा हूँ फैशन चल रहा है, कोई भी पीला गमछा डाल लेता है। मैं पीला कम डालता हूँ, लाल ज्यादा डालता हूँ, क्योंकि लाल खतरे का निशान होता है, जहां जाता है खतरनाक होता है, डायरेक्ट निपटाने का काम करता है। तो मैं पीला कम डालता हूँ, लाल ज्यादा डालता हूँ। तो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो पीले गमछे डालते हैं आजकल नए नए लोग, कुछ लोग इस्तीफा दे के आ रहे हैं, कुछ लोग दूसरे संगठन के लोग भी पीला गमछा डाल रहे हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी के लोग भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं तो पीले गमछे के साथ निकाल रहे हैं। तो आपको सोचने की जरूरत है अभी कि ये क्या कारण है कि ये सब पीले गमछे के पीछे पड़ गए, क्या कारण है कि पीले झंडे लेकर जा रहे हैं। ये कौन सी ताकत है पीले गमछे में और पीले झंडे में कि सब लोग पीले गमछे और झंडे के पीछे पड़े हुए हैं। यदि आप ये समझ लोगे और यदि आप जान लोगे तो आपको आपकी ताकत का एहसास हो जाएगा और आप उस थाने में जो 10 साल पहले जाने से डरते थे वहां पर उसी टंके की चोट पर बात रख पाओगे जैसा हम लोग रख पा रहे हैं। आप वही बात कोर्ट कचहरी में रख पाओगे, वही बात आप कलेक्ट्रेट में कर पाओगे, वही बात आप एसपी कार्यालय में जाके कर पाओगे। लेकिन कब कर पाओगे? जब आपके पास में पीला गमछा भी होना चाहिए, संवैधानिक जानकारी भी होना चाहिए और टंके की चोट पर बोलने वाली एनर्जी भी होना चाहिए। और वो सारी एनर्जी ऐसे कार्यक्रम से नहीं मिलती है, ना कि किसी की पार्टी के कार्यक्रम से मिलती है। भाड़े की रैलियों में, भाड़े के कार्यक्रम में, पार्टियों के कार्यक्रम में ऐसी ताकत नहीं मिलती दोस्तों। ये सब अपने दम पर, अपने दम पर, अपने पैसों पर भूखे प्यासे लोग, आने वाले लोग हमेशा समाज के लिए समर्पित होते हैं। और जितने लोग नाच गाने वाले थे वो सब चले गए। अब ये जो बचे ना, यही समाज की अंतिम पीढ़ी, यही समाज की अंतिम पीढ़ी की लड़ाई लड़ेंगे और यही समाज इसको बचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है आपसे। आपने मुझे सुना, एक चिट्ठी आ गई, इसके लिए मैं भी सोच रहा हूं कि अब जाना चाहिए, लेकिन जाते जाते 2 मिनट और ले लूं। सब आदिवासी चाहिए, कोई बात नहीं, घेर भी आदिवासी हुआ तो हम कौन सी गाली दे रहे हैं भाई, हम तो सबको साथ में लेके चलने की बात कर रहे हैं। तो अपना आदिवासी माँ और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा बलि किसकी दी जाती बताओ? सबसे ज्यादा कौन सा पशु है जिसकी सबसे ज्यादा बलि दी जाती, जिसको मारा जाता है? मुर्गा बकरा। मुर्गा। इधर लाल शर्ट वाला, ये लाल गमछे वाला आदमी ने बोला सही साहब। किसकी सबसे ज्यादा बलि दी जाती है? अरे जोर से बोलो भाई, मुर्गा कोई नहीं खाता। मुर्गा हिंदू भी खाता है, मुस्लिम भी खाता है, सिख भी खाता है, ईसाई भी खाता है। देश दुनिया का कोई सा भी धर्म, व्यक्ति, जाति, वर्ग का व्यक्ति नहीं है जो मुर्गा नहीं खाता। तो सबसे ज्यादा इस देश में और इस विश्व में बलि दी जाती है तो वो मुर्गा है। और मुर्गा क्या करता है? हम सब गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ एक बढ़िया वासने वाला मुर्गा रहता है। सुबह 5 बजे कुकड़ू कू करके बोल दिया तो सब डाले डाले जाग जाते हैं। जाग जाते कि नहीं? तो मुर्गा क्या करता है? जगाने का काम करता है। क्या करता है? जगाने का काम करता है। और हम सबसे ज्यादा बलि किसकी दे रहे हैं? उसी मुर्गे की जो सबसे ज्यादा हमको जगाने का काम कर रहा है, दे रहे ना। तो ये जो लोग बैठे हैं ये मुर्गे की तरह है, इधर जो बैठे ये भी मुर्गे की तरह है। कोई भी कभी भी हलाल हो सकता है, कभी भी किसी का सिर काटा जा सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आदिवासी का खून लड़ने वाला है, हिम्मत से काम लेना, डरना नहीं, लड़ना है उनको और समाज के साथ मिलकर लड़ना है, एकता भाईचारे के साथ लड़ना है। क्षेत्रवाद नहीं होना, पार्टीवाद नहीं होना, बिलबिलाला पट्टियावाद नहीं होना, जयस नहीं होना, अजाक्ष नहीं होना, आकाश नहीं होना, एकता परिषद नहीं होना तो सिर्फ आदिवासी समाज होना। और जब आदिवासी समाज के बैनर तले लड़ोगे तो आप लड़कर विधानसभा में जाओगे, लोकसभा में जाओगे, मंत्री भी बनोगे, सरपंच भी बनोगे, पंच भी बनोगे, जनपद भी बनोगे, सांसद भी बनोगे, विधायक भी बनोगे।
रहोगे और सांसद वगैरह हमारे भी, ठीक है। तो आपने मुझे सुना, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जोहार, जिंदाबाद साथियों।